ओ चलो यहाँ ध्यान दो। चलो रे बंदर रे, ये बैला अभी तक बैठा, बैठ ना जल्दी, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ जल्दी। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वालों। हम लोग ज्योग्राफी में एक क्लास कर चुके हैं। ज्योग्राफी में जो है हम लोग एक क्लास पढ़ चुके हैं ना, पढ़े थे रे, एक क्लास कर चुके थे। आज आपका दूसरा क्लास है, दूसरा क्लास है। पिछला क्लास में जो थोड़ा मोड़ा पढ़े थे उसको फटाफट रिवीजन करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। यहाँ ध्यान दो, बताए थे पहले भूगोल, क्या बताए थे? भूगोल, जियोग्राफी, 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 भूगोल के बारे में पढ़ाए थे। बताए थे जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफी का मतलब वर्णन करना, बताए थे ना। बताए थे कि जियो का मतलब पृथ्वी, पढ़ाए थे रे। पार्ट वन जो नहीं देखा, पार्ट वन देख लेना है। जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफी का मतलब वर्णन करना, वर्णन करना। यानी ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का। यानी ज्योग्राफी में हम लोग मुख्य रूप से क्या पढ़ते हैं? पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन पढ़ाए थे ना। अभी रिवीजन करवा रहे हैं। और ज्योग्राफी एक ग्रीक शब्द था, कौन शब्द था? ग्रीक शब्द, कौन शब्द था? ग्रीक शब्द। ये सभी पढ़ाए थे, रिवीजन करवा रहे हैं। फिर बताए थे भूगोल का जनक, पढ़ाए थे भूगोल का जनक कौन था? भूगोल का जनक कहा गया, बताए थे इरेटो अस्थानिज, इरेटो अस्थानिज, इरेटो अस्थानिज बताए थे। इरेटो अस्थानिज जो है ना, ये ज्योग्राफी शब्द दिया, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी शब्द, ज्योग्राफी शब्द, ज्योग्राफी शब्द कौन दिया? इरेटो अस्थनी, इरेटो अस्थनी। और यही सर्वप्रथम, यही सर्वप्रथम पृथ्वी का परिधि मापा, पृथ्वी का परिधि मापा, परिधि, पृथ्वी की परिधि यानी चारों ओर परिधि कौन मापा? इरेटोस्थनीज। इस ज्योग्राफी शब्द कौन दिया? इरेटोस्थनीज। इसीलिए भूगोल का जनक, भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। और आप लोग को बताए थे इरेटोस्थनीज यूनान के, कहाँ थे? यूनानी, कहाँ थे? यूनानी, कहाँ थे? यूनानी। अच्छे, भूगोल का जनक पूछ दे, भूगोल का जनक पूछे। अब भूगोल का जनक पूछने के बाद, जनक पूछने के बाद इरेटोस्थनीज ऑप्शन में नहीं हो तो हिकेटियस, क्या मारेंगे? अगर इरेटोस्थनीज नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे? एक वैज्ञानिक था हिकेटियस, क्या था? हिकेटियस, 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 हिकेटियस। और यह जो है एक पुस्तक लिखे थे, हिकेटियस का एक पुस्तक है, जस जस पीरियोडियस, पीरियोडियस। यह इसका पुस्तक है, पुस्तक है, क्या ना? जस पीरियोडियस, यह इसी का पुस्तक हिकेटियस। कौन सी है? ऐसे भी भूगोल का जनक, अगर इरेटोस्थनीज नहीं रहेगा
तो हिकेटियस लगा सकते हैं। इरेटोस्थनी ऑप्शन में नहीं रहेगा, तब हम जो है हिकेटियस लगा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इरेटोस्थनी। फिर बताए थे आप लोग का आधुनिक भूगोल, क्या बताए थे आप लोग को? पढ़ाए थे हम आधुनिक भूगोल का जनक। आधुनिक भूगोल का जनक क्या बताए थे? अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट पढ़ाए थे रे। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वन। आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, ये भी बताए थे। अच्छा एक चीज और पूछ लेता है, मानव भूगोल का जनक, मानव भूगोल का जनक, मानव भूगोल का जनक पूछेगा तब होता है फ्रेडरिक लेटजेर। फ्रेडरिक रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल, फ्रेडरिक मानव भूगोल, मानव पर्यावरण के बीच संबंध बताया है। मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक लेटजेल। भूगोल बोलेगा इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनी नहीं रहेगा तो हिकेटियस। आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। मानव भूगोल जनक फ्रेडरिक लेटजेल। मानव भूगोल जनक फ्रेडरिक लेटजेल, ये सब पढ़ा दिए थे। फिर आप लोग को हम बताए थे, आप लोगों को पढ़ाए थे, है ना? तो बताए थे आप लोग को भारत के बारे में पढ़ाए थे। अब भारत के बारे में जब पढ़ाए थे तो आप लोग को हम बहुत सारा चीज पढ़ाए थे। बताए थे भारत का क्षेत्रफल, भारत का हम बोल देते हैं, पढ़े हैं। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। बताए थे भारत जो है इसका आकार पढ़े चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय भारत का आकार पढ़ाए थे। भारत का आकार पढ़ाए थे चतुष्कोणीय या चतुष्फल के चतुष। फिर बताए थे भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पढ़ाए थे। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो वर्ल्ड का क्षेत्रफल का कितना परसेंट? 2.42% पढ़ाए थे। और क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में भारत का क्रम, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में भारत का क्रम केमा पढ़ाए थे? 7वां केमा पढ़ाए थे? क्षेत्रफल के मामले में भारत विश्व में 7वां पढ़ाए थे। और जनसंख्या वर्तमान में बोलेगा, वर्तमान में पहला, वर्तमान में क्षेत्रफल में 7वां, जनसंख्या में वर्ल्ड में 1 नंबर भारत, जनसंख्या वर्ल्ड में 1 नंबर। वर्तमान में भारत बताए थे कि अगर बात किया जाए परसेंटेज के हिसाब से लगभग वर्ल्ड के क्षेत्रफल का 17.5% जनसंख्या भारत में है, बताए थे रे। चाइना को पछाड़ कर जनसंख्या में हम लोग वर्ल्ड में 1 नंबर आ गए थे, 1 नंबर। फिर आप लोग को पढ़ाए थे, आप लोग बताए थे कि क्षेत्रफल में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में बताए थे, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर पाकिस्तान जो है कब्जा किया हुआ है, उसे बोले थे पीओ। अब पीओ का हिस्सा कितना है? पीओके का क्षेत्रफल 78,000
114,78,000 114 वर्ग किलोमीटर। अब पीओक और कश्मीर, पीओक और कश्मीर के बीच जो लाइन है उसे क्या बोलते हैं? LOC। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल पढ़ाए थे और बताए थे 1962 में चीन जो है भारत पर हमला, 1962 में चीन जो है भारत पर हमला किया था और कश्मीर के कुछ हिस्सा पर अधिकार कर लिया था। उस हिस्सा को क्या बोले थे? अक्साई। कश्मीर का वह हिस्सा, कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर चाइना अधिकार कर लिया था उसे अक्साई, सिरक्साई। इसका क्षेत्रफल एक्चुअल में बताए थे 37,555 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलो। एक्चुअल में इतना ही है। फिर बताए थे चाइना जो है, पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान जो है ये कश्मीर के कुछ हिस्सा को चाइना को दान में दे दिया, चाइना को दान में दे दिया। चाइना को कितना हिस्सा दान में दिया? 5130 गिफ्ट में दे दिया। गिफ्ट में पाकिस्तान द्वारा चाइना को सौंपा गया। चुका कहला तो लड़ नहीं पाएगा, तो कुछ चाइना को भी दे दिया। चाइना बचाएगा जब मारेंगे तो ये आपका जो है वह हिस्सा पाकिस्तान द्वारा चाइना को सौंपा गया, वह हिस्सा उसे बोलते हैं सक्षम घाटी। सक्षम, सक्षम ऐसे लिखाता है, सक्षम घाटी, सक्षम घाटी, सक्षम घाटी, सक्षम घाटी, सक्षम। ये सारा चीज पढ़ाए थे। एक्चुअल में कश्मीर हम लोग के पास है। और सुनो, चाइना जिस कश्मीर पर अधिकार कर लिया है, एक्चुअल में हम लोग का जो कश्मीर है वो दोनों के बीच के जो बीच बॉर्डर है ना, यानी अक्साई चीन, अक्साई चीन और कश्मीर के बीच बॉर्डर को LAC, LA लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC पाकिस्तान, LOC पाकिस्तान की और LAC चाइना की ओर, चाइना की। LOC किधर? पाकिस्तान, यानी POK की और LAC चाइना, यानी अक्साई चीन, अक्साई चीन। हम लोग के एक्चुअल में ये है, एक्चुअल में ब्लू वाला कश्मीर है। 1,14,37 वर्ग किलोमीटर। समझा? ये सारा चीज पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे। फिर बताए थे आप लोग को, ये सारा चीज बताए थे। फिर बताए थे क्षेत्रफल में सातवां, क्षेत्रफल में हम लोग सातवां है, पढ़ाए थे ना। क्षेत्रफल में कितना है हम लोग? सातवां। पहला कौन है? रसिया। कौन है? रसिया। कौन है? रसिया। दूसरा क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल बता रहा है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में एक नंबर, क्षेत्रफल में एक नंबर रसिया। कौन? रसिया। दूसरा कनाडा। अगर मुख्य भूमि की बात किया जाए, मुख्य भूमि की बात किया जाए तो तीसरा चाइना, तीसरा। और टापू वगैरह सब बात करेंगे तो USA ज्यादा हो जाएगा। तो एक नंबर रसिया, दूसरा कनाडा। एक रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा USA। यहाँ ध्यान दो, अगर कुल के बात करेगा तो इससे चलना। एक नंबर रसिया, 2 नंबर कनाडा, 3 नंबर USA, 4 नंबर चाइना, 4 नंबर चाइना, 5 नंबर ब्राजील, 5 नंबर ब्राजील, 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर भारत, 8 नंबर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना
एक नंबर, रसिया 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 2 नंबर, कनाडा 2 नंबर, कनाडा 3 नंबर, यूएसए 3 नंबर, यूएसए 4 नंबर, चाइना 4 नंबर, चाइना 5 नंबर, ब्राजील 5 नंबर, ब्राजील 6 नंबर, ऑस्ट्रेलिया 7 नंबर, भारत 8 नंबर, अर्जेंटीना 9 नंबर, 9 नंबर, कजाकिस्तान 10 नंबर, अल्जीरिया 10 नंबर, अल्जीरिया इसराइल करवाए थे, नायर करवाए थे, याद करवाए थे, बोलो याद करवाए हैं, बोलो एक नंबर, एक नंबर, रूस एक नंबर, किसके हिसाब से? क्षेत्रफल, क्षेत्र, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल के हिसाब से एक नंबर, रसिया एक नंबर, रसिया दूसरा, कनाडा दूसरा, कनाडा दूसरा, कनाडा तीसरा, यूएसए तीसरा, यूएसए चौथा, चाइना चौथा, चाइना चौथा, चाइना पांचवा, ब्राजील पांचवा, ब्राजील पांचवा, ब्राजील छठा, ऑस्ट्रेलिया छठा, ऑस्ट्रेलिया छठा, ऑस्ट्रेलिया सातवां, भारत सातवां, भारत सातवां, भारत आठवां, अर्जेंटीना आठवां, अर्जेंटीना आठवां, अर्जेंटीना नौवां, कजाकिस्तान नौवां, कजाकिस्तान नौवां, कजाकिस्तान नौवां, कजाकिस्तान 10वां, अल्जीरिया 10वां, अल्जीरिया 10वां, अल्जीरिया ने पढ़ाए थे, याद है ना? याद है रे? याद है? अब अंदाजे भी मतलब नाम नहीं लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा हुआ तभी देश पर पहुंच सकता है। कौन देश कहाँ है पता है ना? पहुंच सकता है, पहुंच सकता है, पहुंच सकता है। तो बोलो एक नंबर, रसिया एक नंबर, क्षेत्रफल में एक नंबर, रसिया एक नंबर, रसिया क्षेत्रफल में दूसरा, कनाडा दूसरा, कनाडा तीसरा, यूएसए तीसरा, यूएसए कहाँ है? कहाँ है? 3 नंबर यूएसए, 3 नंबर यूएसए चौथा, चाइना चौथा, चाइना कहाँ है? दिखाई दे रहा? पांचवा, ब्राजील पांचवा, ब्राजील कहाँ पर है? खोज लिया। छठा, ऑस्ट्रेलिया खोजो, छठा, ऑस्ट्रेलिया सातवां, भारत सातवां, भारत आठवां, अर्जेंटीना खोज लिया, कहाँ है? आठवां, अर्जेंटीना नौवां, कजाकिस्तान नौवां, कजाकिस्तान खोजा, 10वां, अल्जीरिया 10वां, अल्जीरिया खोजा, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, दक्षिणी अमेरिका सबसे बड़ा देश ब्राजील, दक्षिणी अमेरिका सबसे बड़ा देश ब्राजील, उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा देश कनाडा, उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा देश कनाडा दूसरा, यूएसए, भारत सातवां, भारत, ये तो याद है, कोई दिक्कत? याद है ना? फिर बताए जनसंख्या, क्या बताए थे? जनसंख्या, जनसंख्या सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में सबसे छोटा वेटिकन सिटी। यह सब आगे पढ़ेंगे, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत बाद में पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे, टेंशन ना, लैंडलॉक वगैरह सब पढ़ाएंगे। सबसे बड़ा लैंडलॉक कजाकिस्तान, वो सब आगे पढ़ाया जाएगा।
अभी टेंशन नहीं लेना है। चलो तो अब जनसंख्या क्षेत्रफल हम देख लिए, क्षेत्रफल हम देख लिया ना। अब कुल जनसंख्या हम देखते हैं। कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या में देखते हैं। और कुल जनसंख्या में भी वर्तमान देखेंगे। वर्तमान क्या देखेंगे? कुल जनसंख्या में भी क्या देखेंगे? वर्तमान डाटा। वर्तमान डाटा के अनुसार कुल जनसंख्या में सबसे आगे कौन है ये देखेंगे। सुनो, सर्वाधिक जनसंख्या भारत बोलेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या कोई बोलता है रे? नहीं बोलता है। जनसंख्या ज्यादा होला की हो गया। जब तक प्रति व्यक्ति आय, एजुकेशन है ना, रिसर्च, साइंस, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन है ना, ये सब ज्यादा ना हो, कोई जो है जनसंख्या ज्यादा होने से कुछ नहीं हो पाएगा। समझ आ गया है ना? ये देख रहा है, ये इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड ब्रिटिश इंग्लैंड ब्रिटिश है ना, जानी गो है, लेकिन इस सब चीज में आगे था। पूरा वर्ल्ड में कब्जा कर लिया था, नहीं कर लिया था? किया था ने? क्या जनसंख्या बल किया था? बिल्कुल नहीं किया था। तो वर्तमान में जनसंख्या में एक नंबर भारत, एक नंबर। पहले चाइना जा रहा था, पहले चाइना जा रहा था। तो हम लोग सोचे थे कि चाइना जा रहा है तो चाइना पछाड़ना है। तो चाइना को तो हम टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, रिसर्च में, ठीक है ना, पछाड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन जनसंख्या में सोचे पछाड़ देंगे। और पछाड़ दिया कोरोना काल के बाद, ने पछाड़ा था। हाँ, तब चाइना चल गया जनसंख्या में दूसरा। जनसंख्या में दूसरा चाइना, जनसंख्या में दूसरा चाइना, जनसंख्या में दूसरा चाइना। और तीसरा जनसंख्या में तीसरा यूएस यूएस, जनसंख्या में तीसरा यूएसए, जनसंख्या में तीसरा यूएसए, जनसंख्या में तीसरा। जनसंख्या में चौथा, जनसंख्या में चौथा इंडोनेशिया, जनसंख्या में चौथा इंडोनेशिया, जनसंख्या में चौथा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। वर्तमान में पांचवा पाकिस्तान हो गया है। ब्राजील था, वर्तमान लिखा रहा है, तो वर्तमान में पाकिस्तान क्या हो गया है? पांचवा क्या हो गया है? पाकिस्तान बोला तो हम कैसे पीछे रहेंगे? भारत चाइना को पछाड़ा है तो हमें किसी को पछाड़ेंगे? और वर्तमान में पांचवा हो गया पाकिस्तान। वर्तमान पाकिस्तान हो गया पांचवा पाकिस्तान, पांचवा। और वर्तमान में छठा हो गया ये, नहीं, ब्राजील से सातवां में चल गया। अब वर्तमान में छठा हो गया नाइजीरिया। क्या हो गया? वर्तमान करके लिख लेना, वर्तमान करके लिख लेना। वर्तमान में छठा हो गया नाइजीरिया। वर्तमान में जनसंख्या में छठा हो गया नाइजीरिया। और ब्राजील हो गया है सातवां, ब्राजील हो गया है सातवां, ब्राजील हो गया है। यानी अब ब्राजील को हम नहीं बोल सकते हैं, अब ब्राजील को हम नहीं बोल सकते कि वह कौन सा देश है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल में समान स्थान रखते हैं। हम ब्राजील को नहीं बोल सकते हैं। किसको बोल सकते हैं? बोल सकते हैं यूएसए को। किसको बोल सकते हैं? यूएसए क्षेत्रफल में भी तीसरा, कुल क्षेत्रफल में तीसरा, और कुल जनसंख्या में भी तीसरा बोल सकते हैं। अरे वह कौन सा देश क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी समान स्थान रखता है? ब्राजील नहीं, यूएसए। क्या बोलेंगे? यूएसए। क्या बोलेंगे? वह कौन सा देश है जो जनसंख्या एवं क्षेत्रफल में समान स्थान रखता है? तो यूएसए क्या हो जाएगा? यूएसए। समझाए? ब्राजील सातवां, ब्राजील सातवां। फिर आया पोतवा, कौन आया? पोता, कौन आया?
बांग्लादेश। 8वां बांग्लादेश, जनसंख्या में 8वां बांग्लादेश, जनसंख्या में 8वां बांग्लादेश। रसिया 9वां, सबसे बड़ा वर्ल्ड में देश रूस, जनसंख्या में 9वां। वर्ल्ड में सबसे बड़ा देश रसिया और जनसंख्या में 9वां, जनसंख्या में 9वां। देख रहा है विनोद? बताओ जनसंख्या में 1 नंबर भारत, जनसंख्या में 1 नंबर भारत, जनसंख्या 1 नंबर भारत। दूसरा चाइना, दूसरा चाइना। तीसरा यूएसए, जनसंख्या में तीसरा यूएसए, क्षेत्रफल में तीसरा यूएसए, जनसंख्या में तीसरा यूएसए, क्षेत्रफल में तीसरा यूएसए, जनसंख्या में तीसरा यूएसए। चौथा इंडोनेशिया, चौथा इंडोनेशिया, चौथा इंडोनेशिया। 5वां पोसे 5, पोसे पाकिस्तान, पोसे 5, पोसे पाकिस्तान। छठा पाकिस्तान, छठा नाइजीरिया। 7वां ब्राजील, पाकिस्तान नाइजीरिया ब्राजील, पाकिस्तान नाइजीरिया ब्राजील, पाकिस्तान नाइजीरिया ब्राजील। अच्छा बोलेगा अफ्रीका का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया। और सर्वाधिक क्षेत्रफल ये अल्जीरिया और ये नाइजीरिया। क्षेत्रफल में अल्जीरिया, क्षेत्रफल में अल्जीरिया, जनसंख्या में नाइजीरिया, क्षेत्रफल में अल्जीरिया, जनसंख्या में नाइजीरिया। अल्जीरिया और नाइजीरिया के बीच है नाइजर। अल्जीरिया और नाइजीरिया के बीच में है नाइजर। क्या है? नाइजर। तो क्षेत्रफल में अल्जीरिया, जनसंख्या में नाइजीरिया। समझा? याद हो गया? याद हुआ रे? याद हो गया? याद हुआ? बोलो 1 नंबर भारत, 2 नंबर चाइना, 3 नंबर यूएसए, 4 नंबर इंडोनेशिया, 5 नंबर पाकिस्तान, 6 नंबर नाइजीरिया, 7 नंबर ब्राजील, 8 नंबर बांग्लादेश, 9 नंबर रसिया, 9 नंबर रसिया। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। आगे बढ़े। सर वॉइस बाहर वाला ज्यादा आता है। बाहर ला कितना आएगा? बाहर ला बहुत कम आता है बंदर। इस माइक में बाहर ला कम आता है। और तुम बकलोल है, कभी पढ़ाई किया है? सॉरी, मेरा वॉइस आएगा तुमको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ऑनलाइन जब पढ़ता है तो थोड़ा क्लास वाला भी वॉइस आता है, थोड़ा थोड़ा, तब जो है मजा आता है कि लग रहा है क्लास में हम भी बैठल है, हम भी जो है बैला के साथ हम भी जो है बैल बन के बोल रहे हैं। ऐसे लगेगा अपने जो है अकेले पागल ऐसा कर रहे हैं। क्लास वाला माहौल रहने पर ठीक लगता है बंदर। कभी तुम पढ़ाई लिखाई नहीं किया है कि क्लास क्या थोड़ा थोड़ा आवाज आएगा तब ने तुमको लगेगा कि हम भी जिंदा हैं। ऐसे लगेगा हम मर गए। तुम आ गया, बकलोल है तुम। पढ़ाई तरीका यही है। चलो यहां ध्यान दो। तो ये सारा चीज पढ़ाए थे ना? पढ़ाए थे रे, पढ़ाए थे, पढ़ाए थे। ये हुआ जनसंख्या, क्या हुआ? और ये हुआ क्षेत्रफल, क्या हुआ? क्षेत्रफल, क्या हुआ? क्षेत्रफल। समझा बंदर? समझ आ गया है? होशियार है कि बैल है? बैल है। तो ब्लैंक मैप से भी करवा दिए, ब्लैंक मैप से भी करवा दिए। फिर पढ़ाए थे आप लोग को हम अक्षांश देशांत, अक्षांश और देशांत, अक्षांश और देशांत के बारे में पहले बताए थे। पहले बताए थे आप लोगों को, हम बताए थे ये आपका है पृथ्वी, क्या है? और बताए थे आप लोगों को यह विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, इक्वेटर लाइन। फिर बताए थे ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला
दक्षिणी गोलार्ध पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए थे भारत किस गोलार्ध में, बताए थे भारत उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रहेगा उसे उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध वाला अक्षांश को उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध वाला अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश ने बताए थे। फिर बताए थे कि देशांतर क्या, देशांतर क्या, देशांतर क्या बताए थे कि यह 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर है, देशांतर है रे, यह है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। और ये भी पृथ्वी को दो भाग, पृथ्वी को दो भाग, इधर को बोलते हैं पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर पढ़ाए थे। इधर वाला बोले थे पूर्वी देशांतर, पूर्वी, अभी आप लोग का रिवीजन ही चल रहा है। पूर्वी देशांतर पढ़ाए थे। भारत कौन देशांतर में, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर भारत की देशांतर में, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी। फिर आप लोग को पढ़ाए थे, फिर बताए थे आप लोगों को हम, याद करो, यह हुआ 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश न हुआ रे, विश्वत रेखा, भूमध्य रेखा। और ये हुआ 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर पढ़ाए थे। अब बताए थे पृथ्वी भारत स्थित है, भारत स्थित है यहाँ पर, बताए थे, बताए थे। यानी भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर पढ़ाए थे। कौन अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश यानी उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर नहीं बोले थे, अरे बोले थे। और फिर बताए थे इसे बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, इसे बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश, दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश और पश्चिमी देशांतर न बताए थे, इसे बोलेंगे उत्तरी अक्षांश और पश्चिमी देशांतर न बोले थे। भारत किधर है, उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर, यानी पूरा के पूरा भारत कौन अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, पूरा का पूरा भारत कौन अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, पूरा का पूरा भारत कौन अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और पूरा पूरा भारत कौन देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूरा पूरा भारत कौन देशांतर, पूर्वी देशांतर। यानी भारत का अक्षांश बताएंगे, भारत के अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार बताएंगे तो उसमें होना चाहिए उत्तरी अक्षांश। क्या भारत के अक्षांशीय विस्तार में दक्षिण अक्षांश होगा, नहीं, केवल उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तर में क्या है। अब भारत के देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार में क्या लिखेंगे, पूर्वी देशांतर क्या पश्चिम लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इस तरह क्वेश्चन पूछता है, डाटा सही दे देगा लेकिन उत्तर दक्षिण कर देगा, समझ आ गया है ना, पूछता है। फिर पढ़ाए थे आप लोग को, क्या पढ़ाए थे आप लोगों को, हम बताए थे, बताए थे आप लोगों को, है ना, आप लोगों को बताए थे कि, बताए थे पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश है 0 डिग्री अक्षांश, पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री। इसी को भूमध्य रेखा या विश्वत रेखा कहते हैं। और जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे तो अक्षांश की लंबाई घटती है, जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे अक्षांश की लंबाई घटती है। तो क्या सभी अक्षांश आपस में बराबर होता है, नहीं। क्या सभी अक्षांश आपस में बराबर होता है, नहीं होता है। लेकिन अक्षांश होता है वृत्ताकार, क्या होता है, वृत्ताकार। चारों तरफ पृथ्वी के अक्षांश क्या होता है, वृत्ताकार पढ़ाए थे। और सभी अक्षांश आपस में बराबर नहीं होता है, लेकिन दो अक्षांश के बीच की दूरी हमेशा बराबर, दो अक्षांश के बीच की दूरी हमेशा
बराबर 2 अक्षांश के बीच की दूरी हमेशा बराबर। और 2 अक्षांश के बीच की दूरी कितना किलोमीटर? 111। 2 अक्षांश के बीच की दूरी कितना किलोमीटर? 111। 2 अक्षांश के बीच की दूरी कितना किलोमीटर? 111। यानी 2 अक्षांश के बीच की दूरी हमेशा बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। लेकिन लंबाई में आपस हमेशा लंबाई में बराबर नहीं होता है। ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश की रेखा लंबाई घटती है। ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई घटती है। अक्षांश रेखा लंबाई ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखा लंबाई घटती है। और 90 पर बिंदु हो जाता है। पढ़ाए थे ध्रुव की ओर जाने पर घटती है। ध्रुव की ओर जाने पर, चाहे उत्तर ध्रुव की ओर जाए या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश के लेखक लंबाई घटती है। और 90 डिग्री पर बिंदु क्या हो जाता है? 90 डिग्री पर क्या हो जाता है? बिंदु। सीधी किए छंद। अब बताए थे ऊपर 90 अक्षांश ऊपर है, बताए थे ना, बताए थे आप लोग को बताए थे कि ये वाला जो बीचा वाला है यह 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा भूमध्य। और इसका ऊपर भी कितना होता है? 90। इसके ऊपर भी कितना होता है? 90। कितना होता है? 90 अक्षांश, 90 अक्षांश, 90 अक्षांश बताए थे। और इसका 0 के नीचे भी कितना होता है? 90 अक्षांश, 90 अक्षांश, 90। यानी सब मिला कितना अक्षांश बताए थे? सब मिला के ऊपर 90 नीचे 90, 180 और बीच में 0, 181 अक्षांश, 181 अक्षांश। लेकिन 90 वाला क्या रेखा है? अक्षांश बोलेंगे तो 100 बैला, अक्षांश बोलेंगे तो 181 100। लेकिन जब रेखा क्या बोलेंगे? रेखा में 90 को हटाना पड़ेगा। 90 रेखा नहीं है, बिंदु 90 रेखा नहीं है। जब अक्षांश रेखा बोलेंगे 2 को हटा दो, 2 को 181 में 2 को हटा दो, 179 नहीं बोले थे रे? क्या ये सब पढ़ाए थे कि कुल अक्षांश बोलेगा तो 181 और कुल अक्षांश रेखा बोलेगा, कुल अक्षांश रेखा बोलेगा 179। बताए थे, पढ़ाए थे। झोपे में पागल है सब, बकलोली की पढ़ते, अपना अच्छा टॉपिक चला हुआ है। घराम सूत क्या हो समझी? घराम खेलेगी छुक खिट गंदा फूल और यहाँ सुतेगी। यहाँ ध्यान दो ए बैला, ए बकलोलवा, तू सब काहे झुका है? तू सब तो भी झुकता है रे बैला, हो की कर रहा है? यहाँ ध्यान दो। तो अक्षांश, क्या सभी अक्षांश आपस में बराबर होता है? नहीं। ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखा लंबाई घटती है। सबसे बड़ा अक्षांश होता है 0 डिग्री अक्षांश होता है वृत्ताकार 2 अक्षांश के बीच, 2 लगातार अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर से पढ़ा ले न पढ़े ले, ए टू जेड पढ़ाए हुए हैं। फिर बताए थे आप लोग को देशांतर, क्या बताए थे? देशांतर क्या? देशांतर जो होता है, ठीक है, देशांतर जो होता है वो 360 देशांतर रेखा वह रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाता है। देशांतर रेखा वह रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाता है। उसे क्या बोलते हैं? देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर। क्या बोलते हैं? ये क्या हुआ? देशांतर क्या हुआ?
देशांतर, देशांतर ये भी क्या है? देशांतर ये 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 क्या है? देशांतर, क्या सभी देशांतर आपस में बराबर होता है? ना होता है। क्या सभी देशांतर आपस में बराबर होता है? क्या सभी देशांतर आपस में बराबर होता है? यस। क्या सभी देशांतर आपस में बराबर होता है? यस। क्या सभी देशांतर आपस में बराबर होता है? हाँ, सभी देशांतर आपस में बराबर होता। क्या दो देशांतर के बीच की दूरी समान होता है? नहीं, दो देशांतर के बीच की दूरी आपस में समान नहीं होता है, बल्कि ध्रुव की ओर जाने बार घटता है। ध्रुव की ओर जाने बार घटता है और ध्रुव पर पहुंचकर जीरो। क्या सब आपस में मिल जाता है? दो देशांतर के बीच की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा। दो देशांतर के बीच की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर ऊपर की ओर जाने पर दूरी घटती है, ध्रुव की ओर जाने पर दूरी घटती है, ध्रुव की ओर जाने पर दूरी। क्या ये देशांतर, क्या ये देशांतर रेखा वृत्ताकार होता है? नहीं, देशांतर रेखा अर्धवृत्ताकार, देशांतर रेखा अर्धवृत्ताकार होता है। पढ़ाए थे तो सोया हुआ रेखा अक्षांश, सोया रेखा अक्षांश यानी क्षति रेखा अक्षांश, एक्स रेखा अक्षांश और ऊर्ध्वाधर रेखा देशांतर, वर्टिकल रेखा देशांतर, वाई अक्ष देशांतर, खड़ा रेखा देशांतर। पढ़ाए थे रे देशांतर कुल देशांतर, कुल देशांतर, कुल देशांतर 360 बताए थे ना। पीछा वाला जीरो, पीछा वाला 0 डिग्री देशांतर। इसके पूर्व में भी 180, पश्चिम में भी 100, लेकिन 180 में दोनों सेम होता है। 180 में देशांतर रेखा इधर से भी घूमेंगे तो 180 में बताए थे ना। 180 में दोनों के लिए कॉमन, पूरब के लिए भी 180 वही है और पश्चिम के लिए भी 180 वही है। इसीलिए 180 180 360 कर देना, लेकिन बोलना फिर जीरो वाला एक तो 361 नहीं, क्योंकि 180 जो पीछे वाला है वो कॉमन है। क्या है? यानी इधर से भी पूरब से भी जाएंगे तो 180 वही मिलेगा, पश्चिम से भी जाएंगे तो 180 वही मिलेगा। इसीलिए सब मिला के जीरो शामिल करते हुए 360, 300 ये सारा चीज समझाए थे ना। ये है अक्षांश। क्या है? अक्षांश। ये क्या है? अक्षांश। क्या है? अक्षांश। और ये है देशांतर। क्या है? बताए थे, समझाए थे आप लोगों को कि अगर मान लो ये 170 डिग्री अक्षांश है पूरब, पूरब वाला 180 डिग्री देशांतर पूरब वाला, 170 डिग्री 170 डिग्री देशांतर किधर वाला? पूरब वाला। तो ये 170 डिग्री देशांतर पश्चिम वाला, पश्चिम, परंतु ये 180 ये वाला दिखाई दे रहा है। 180 डिग्री देशांतर पूरब से भी वही और पश्चिम से भी वही, कॉमन हो जाता है। कॉमन क्या हो जाता है? कॉमन। बताए थे, फिर पढ़ाए थे कि ये कौन रेखा है? बताए थे देशांतर कौन है? देशांतर कौन है? बताए थे ये कौन है? देशांतर कौन है? देशांतर वृत्ताकार नहीं, चूंकि इधर वाला अलग होता है, इधर वाला अलग होता है। अगर इधर वाला जीरो तो इधर 180 अलग होता है। देशांतर अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ता। लेकिन अक्षांश देखो, कौन वृत्ताकार अक्षांश, कौन वृत्ताकार अक्षांश, कौन वृत्ताकार, सब समझेले हैं और लिखैले भी है, पढ़ेले भी नहीं पढ़ेले। अक्षांश कौन वृत्ताकार और देशांतर अर्धवृत्ताकार। पढ़ाए थे ना, बताए थे अक्षांश की लंबाई समान नहीं होता है। सबसे बड़ा अक्षांश ये वाला है, सबसे छोटा ये वाला है। तो अक्षांश की लंबाई आपस में समान नहीं होता है, कि देशांतर सब आपस में समान क्या होता है? अक्षांश के बीच की दूरी समान होता है, देशांतर के बीच की दूरी समान नहीं होता है। पढ़ाए थे
दो अक्षांश के बीच की दूरी लगातार 111 किलोमीटर, लेकिन दो देशांतर के बीच की दूरी कहां पर? विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है 111.3 किलोमीटर। ने पढ़ाए थे रे बंदरा, कराची पढ़ाए थी। कौन रेखा है? अक्षांश कौन है? अक्षांश कौन है? और ये कौन है? देशांतर कौन है? देशांतर कौन है? क्या अभी भी दिक्कत है? क्या अक्षांश देशांतर में अभी भी दिक्कत है? अभी रिविजन चल रहा है, बताओ। ठीक है ना। अब जो है अक्षांश देशांतर में हम मुख्य रूप से दो अक्षांश पढ़ेंगे, एक तो 0 डिग्री 180 डिग्री। एक तो 0 डिग्री 180। अभी तक जितना पढ़ा रहे थे केवल रिविजन, अभी तक जितना भी पढ़ा रहे थे केवल रिविजन, समझा बंदर? अब आगे बढ़ेंगे, पढ़ो अभी। रिविजन हम इसीलिए करवाए थे क्योंकि चूंकि क्लास जो है बीच में 2 दिन गैप हो गया था, तो हम सोचे तुम लोग भूल गया होगा। हाँ लैला, हमको पता है, पूरा भुलक्कर है, पूरा खा पी के बैठ जाता है। ठीक है ना, पूरा खा पी के बैठ जाता है, इसीलिए रिविजन करवाए थे। तब आ गया ना है बैला। 0 डिग्री अक्षांश को, 0 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं मानक समय रेखा। वर्ल्ड टाइम डिसाइड किया जाता है 0 डिग्री अक्षांश से, 0 डिग्री अक्षांश से किया जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं मानक समय रेखा। और अक्षांश ने देशांतर, 0 डिग्री देशांतर को बोलते हैं मानक समय रेखा। और 180 वाला, 180 वाला, ये 180 है। ये क्या है? 180 डिग्री देशांतर रेखा, जो स्थल से नहीं गुजरता है, तो जल से गुजरता है, स्थल से नहीं। और सीधा भी नहीं है, यहां सीधा दिखाई दे रहा है, ये सीधा भी नहीं होता है। क्यों सीधा नहीं होता है वो आगे पढ़ाएंगे। क्यों सीधा नहीं होता है? अरे बैला जरी साथ से तलिया बजाने लगता है। क्यों सीधा नहीं होता बताएंगे। ये 180 देशांतर रेखा जो ऐसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है सीधे होता है, लेकिन हम सीधा नहीं लेते, बफरिंग हो रहा है। सीधे होता है छोटा गया क्लास, बफरिंग हो रहा है। तैमा पुण्य पर बफरिंगो होने लगता है। तैमा पुण्य पर बफरिंगो होने लगता है। जाओ भागो। चलो ऑनलाइन वालों, अब फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, आराम से पढ़ना। अभी शुरुआतें की हैं, शुरुआत में धीरे धीरे चलेंगे, उसके बाद फिर तो चलेंगे ही। ठीक है ना, चलो बाय ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय। सी यू अगेन। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, जीके जी मत देखते रहो। बाय बाय बाय। हाँ बहुत था, एक धारिश पूरा था तो 1 मिनट तक। अभी यहाँ आया तब ना, उतना 100 बफरिंगे लिख देगा यूं कर, उतना हिम्मत है। चलो बाय ऑनलाइन वालों, बाय।